देखिए आज 2 3 तारीख आज हम फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन फंक्शन में फंक्शन जो होता है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसे कहा जाए कि रिलेशन है करा है ए रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन है कि ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी करा है या फ्रॉम सेट ए टू बी या फ्रॉम सेट ए टू बी a set a to b is set to be a function if every element of set a करा if every element elements of set a has one and only one image in set b करा है one and only one image a set of b। तो फंक्शन कर रहा है कि ए रिलेशन ऑफ फंक्शन ए टू बी सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो सेट का है ए का प्रत्येक वन एंड ओनली इमेज सेट बी के केवल एक इमेज से ही काउंटेड करे तो फंक्शन होता है। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी जो सेट बी के केवल एक ही इमेज से। A function is f is a relation from non-empty set A to B non-empty set B such that domain of f। दूसरे शब्दों में कह रहा है इसकी परिभाषा क्या है? फंक्शन f is a set a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f A is and no two distinct order pair of f have the same first element। If f is a function of from A to B, if AB belong to f, then f is equal to B, where B is called the image of A under f and A is called the प्री इमेज ऑफ मतलब इमेज और प्री इमेज की बात कर रहा है जो एफ के अंडर होता है। तो ये फंक्शन का होता है मतलब सेट का एक करा है एवरी इस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी के केवल एक इमेज से कांटेक्ट करे तो फंक्शन कहा जाता है। यह करा यदि यह कोई फंक्शन ए टू बी करा यदि मान लें एफ ये फंक्शन सेट ए टू बी करा सेट ए टू बी है एंड ए बी बिलोंग टू एफ ए बी बिलोंग टू एफ स्मॉल एफ है ए बी बिलोंग टू एफ करा देन एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू बी हो गया। ये बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर करा वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ अंडर एफ एंड बी इज called the free image of under B। अंडर बी ऐसा होता है कि यह फंक्शन सेट टू बी है तो ए बी बिलोंग टू एफ देन एफ इज इक्वल टू बी वेयर एफ इज कॉल्ड बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर बी।
तो फंक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में और यहाँ एक परिभाषा है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, लेट n be the set of natural number and the relation R be defined the n such that R should be x y such that y is 2x x y belong to n. What is the domain, codomain and range of R in the relation of function? मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि the domain of R the set of नेचुरल नंबर n का जो डोमेन रिलेशन के लिए आया तो कोडोमेन भी n होगा। द रेंज ऑफ सेट एवरी नेचुरल नंबर होगा। रेंज ऑफ क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर होगा। सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये समझने की थोड़ी बात है। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन टू द स्टेट विच केस द रिलेशन विद द फंक्शन ऑफ सेट। यहाँ लिखा आर इक्वल टू 2 1 3 1 4 2, आर इक्वल टू 2 2 2 4 3 3 4 4, आर इक्वल 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8। पहले में दिया है 2 3 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेज, द दिस रिलेशन आर इज ए फंक्शन। पहले में 2 3 4 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर have the unique image है। since the same first two element to correspond the two different image 2 and 4 their relation is not a function। 2 2 3 3 दो बार है, 4 4 है, फंक्शन नहीं। since every element has one and only one image this relation is a function। इसमें केवल वन इमेज हो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन विच हैज आइदर आर आर वन आप सबसेट इस रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। फर्दर डोमेन ऑफ आल्सो द सबसेट आर इज कॉल्ड द रियल फंक्शन। इसे कहा जाए कि फंक्शन विच हैज आइदर आर या तो आर में हो या वन आर जो सबसेट हो। द रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन इज कॉल्ड आइदर आर और द सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द रियल फंक्शन। यहाँ रियल वैल्यू फंक्शन की डिफिनेशन दिया था। इसमें इसे एग्जाम्पल दिया है कि दैट एन नेचुरल नंबर है, एन वो कहाँ एन तक है, 2x+1 है। तो यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें कंप्लीट द टेबल कंप्लीट टेबल करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ देख दिया है, यहाँ x है, एक टेबल दिया है, इसमें दिया है कि 1 2 3 4 5 6 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 7 है। यहाँ F1 निकालना है, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, F3 क्या होगा, F4 क्या होगा, F5 क्या होगा, F6 क्या होगा, F7 क्या होगा। इसका हमें देखना है। करा है कि फंक्शन विच आइदर आर ओनली लेट n बी द सेट ऑफ n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ दिया है कि f such that n कैपिटल N बाई एफ एक्स 2x+1 यूजिंग द डेफिनेशन एग्जाम कंप्लीट टेबल x इक्वल टू 1। यहाँ से F1 का लेंगे, अगर यहाँ से F1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 मल्टीप्लाई 1+1 यानी 3 हो जाएगा। F2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4+1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। F3 लेंगे तो क्या होगा, 2 3 या 6+1 7। F4 लेंगे 2 मल्टीप्लाई 4+9 होगा, या 5 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5+1 इक्वल टू 11 हो जाएगा। देखो यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, यहाँ 13 मिलेगा, यहाँ 15 मिलेगा। इसी तरह हमारा टेबल कंप्लीट होगा। ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें सारी कंप्लीट हो जाएगी। करा सम और अदर फंक्शन है, एक है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उस पर भी देख लेते हैं थोड़ा और। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन करा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लेट आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। करा लेट आर क्या है, रिलेशन आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, आर ए रियल, लेट आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर
Define the real value function f such that r tends to y. Define f such that to r tends to r y equal to fx y equal to fx y equal to fx x for each y equal to fx for each x subset r set r such a function is called the identity function. अगर ऐसा है मतलब let r be the set of real, एक रियल नंबर का सेट है. डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f such that r tends to r by y equal to fx है बराबर x और each x belong to r. मतलब प्रत्येक रियल नंबर के लिए x belong करता है. such a function is called identity function. Here the domain and range of f and r, the graph is straight line so the passes through the origin. मतलब कह रहा है स्ट्रेट लाइन जो होगा इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे देखिए यहाँ 0 शून्य, यहाँ शून्य होगा, यहाँ +1 है, 1 2 3 है, सॉरी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, 1 2 3 4 5. यहाँ देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ 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 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 होगा. इसमें दिया है किसका एस वैल्यू, जैसे एफ एस टू वाई टू एफ एक्स है, एस वैल्यू 1 रखें तो वाई टू 1 आएगा, फिर 2 रखें वाई 2 आएगा. जैसे जैसे यहाँ एक्स वैल्यू रखते जाएंगे हमें सबकी वैल्यू निकलती जाएगी. -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा. देखिए एक्स होता है, यहाँ ओ होता है, एक्स डैश होता है, वाई वाई ओ डैश होता है. तो अगर एक्स वैल्यू अगर 1 1 और रखते वाई की वैल्यू 1 आएगी, देखिए यहाँ आएगा 2 रखें 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ऐसे आएगा. -4 रखेंगे देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. ये लाइन सीधी आपकी यहाँ से एक्स बिलोंग टू आर करें, एक्स बिलोंग टू आर. वेयर सी इज कांस्टेंट एंड ईच एक्स बिलोंग टू आर. करा यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट. सी क्या है, कांस्टेंट है जो यस बिलोंग टू आर, यस जो कांस्टेंट कर रहा है. सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है. यह डोमेन ऑफ एफ इज आर एंड इमेज इज रेंज इज किसी का, यहाँ डोमेन आर होगा. आपका जो डोमेन होगा, डोमेन आर होगा और रेंज क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब कांस्टेंट वैल्यू लेंगे सी इक्वल टू 1, तो इसका अगर आप जैसे यस को यस इक्वल टू 1 लेंगे, वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म रहेगा. तो मान लो अगर एफ एस इक्वल टू 3 ले लेते हैं, अगर एफ एस इक्वल टू
हम 3 ले लें, कांस्टेंट टर्म है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मतलब एक देखिए वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। यहाँ आपका क्या शून्य होगा, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ प्लस होगा 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -5 -4 -3 -2 -1 होगा 2 3 4 5 +1 2 3 4 5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा। इस तरह हम देखते हैं, देखिए अब इसका इसमें अगर f3 है तो यही होगा y तो यहाँ से इसका जो इसमें पहला लाइन बनेगा, ये कांस्टेंट है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन में कह डिफाइन द फंक्शन f dash dash to r such that r dash to r by y fx equal to c x belong to r where c is constant and each x belong to r, here domain of f is r and its range is c constant। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक है तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी देख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है फंक्शन एफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल बहुपद होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है करा ये फंक्शन एफ सेंस टू आर, ये फंक्शन कर रहा है आर सच दैट आर डैश टू आर करा आर इज सेट टू द पॉलिनोमियल फंक्शन इफ ईच एक्स इन आर, इससे टू ईच प्रत्येक के लिए एक्स क्या आर है, वाई टू एफ एक्स, यहाँ कर रहा है तो वाई टू एफ एक्स, वाई टू एफ एक्स बराबर ए जीरो प्लस A1 एक्स A2 एक्स स्क्वायर डॉट ए एन एक्स पावर एन, ये इसका जनरल इक्वेशन होगा। A0 A01 A2 एक्स पावर 2 एन करा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वे यानी जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वे यानी इसका होगा नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी जो यानी जो नॉन यहाँ n क्या है, नॉन इंटीजर एन A0 आर सेट टू बी आर, वेयर यहाँ n क्या है, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड A0 A1 A2 डॉट क्या है ए एक्स बिलोंग टू आर है, ए बिलोंग टू ए एन बिलोंग टू आर, यहाँ कामा देके है बिलोंग टू आर, ऐसे है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहा है, द पॉलिनोमियल डिफाइंड बाय f = x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 g = इतना है। आर सम एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर एज द फंक्शन s डिफाइंड है h = x क्यूब इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन y। देखिए डिफाइंड फंक्शन f टेंड्स टू r by y should f x = x cube x belong to r, complete the table below the using the definition what a domain range this function draw graph। यहाँ डोमेन और रेंज याद करना है आपको, क्या होगा डोमेन और रेंज क्या होगा, एक फंक्शन ये देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन था कि ये फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर सेट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए फंक्शन इफ फॉर ईच प्रत्येक के लिए एक्स इन आर वाई टू एफ एक्स A0 A1 एक्स A2 x2 A प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब यार ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। A0 A1 A2 डॉट डॉट ए एन पावर आर। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसा इक्वेशन रहेगा उस हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ दिया है कि डिफाइन द फंक्शन f टेंड्स टू r टेंड्स टू बाय r should f x cube x square x belong to r, complete the table given below by using the definition what is the domain and range of function डायग्राम इसमें दिया है।
इसमें दे दिया है कि डिफाइन द एक्स टू आर, डिफाइन द फंक्शन कर रहा है एफ आर टेस्ट टू आर, आर वाई बाई वाई से टू एफ एक्स, बाई वाई से टू एफ एक्स एक्स क्यू, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू आर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डायग्राफ है। इसे मान लो ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक, 2 3 4 5 एक्स वाई, ठीक, वाई इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 3 2 3 4 हो गया। ये है टेबल कह रहा है। अब ये इक्वल टू का -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 64 आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ इक्वल टू -4 रखेंगे तो देखो यहाँ 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का 1 0 का 0 1 4 9 16 हो गया। ये यहाँ वैल्यू आया का डोमेन ऑफ एफ सच दैट, इसका डोमेन क्या होगा, अगर डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन है पी एन सी टी आई एन, एफ मतलब फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा यस सच दैट एक्स, यह होगा एस बिलोंग टू आर एंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा इसका, हाँ रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ये रेंज ऑफ फंक्शन होगा या डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू आर है। तो अब इसका क्या है, ग्राफ अगर बनाने में भाई जब ग्राफ बनाना पड़े तो हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे एरो बनेगा, यहाँ आपका ऐसे जो नंबर आपका रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह हम आप ग्राफ बनाते हैं। यहाँ जैसे नंबर, यहाँ देखो ये टेबल हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे हो गया, मान लो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ देखो -4 है तो 16 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, -3 यहाँ -4 3 2 ऐसे बनेगा, तो 16 9 4 3 2 ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से देखो 16 9 4 ऐसे आता जाएगा, ये एक ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, आप बना सकते हैं। इस तरह में कुछ एग्जाम्पल भी हैं अभी, रेशनल फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके बाद तब रियल फंक्शन क्या होता है, तब जाके कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो मिसलियन है, वो भी देख लिया जाएगा। तो 2.3 में 5 क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रा रियल फंक्शन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, तो कल देखेंगे, ठीक है।